दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में तो आप जानते होंगे। आखिर कौन नहीं चाहता अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित रखना। आप नहीं जानते होंगे सुकन्या योजना का ये नियम। जान लेंगे तो रहेंगे फायदे में, वरना होगा बड़ा नुकसान। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना भारत की एक छोटी बचत योजना है जिसकी शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की गई, जिसके अंतर्गत माता पिता या कानूनी अभिभावक कन्या के नाम से खाता खोल सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए बच्चे की आयु सीमा 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो ये 2015 में लॉन्च किया गया था और इसमें आप कम से कम जन्म समय 250 रुपये डाल सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लागू किया गया। दोस्तों, ब्याज दर की बात करें तो 8% के करीब है हर साल, और इनकम टैक्स में आपको 1961 की धारा 80C के तहत छूट भी मिलती है। मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो 21 साल, कम से कम 18 साल है। सुकन्या योजना में एक साल में कितना पैसा जमा कर सकते हैं? क्या सुकन्या समृद्धि योजना का पैसा बीच में निकाल सकते हैं? क्या सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं? इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले हम लोग सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में कुछ खास पॉइंट्स को जानते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी योजना है जिसमें आपके बेटी का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। सरकार की छोटी बचत योजनाओं में सुकन्या समृद्धि योजना काफ़ी प्रचलित है। मिडिल क्लास फैमिली की पहली पसंद है स्कीम। किसी भी स्कीम के लिए कई नियम होते हैं, लेकिन हमें कुछ बेसिक नियमों के बारे में ही पता होता है। आज हम सुकन्या योजना से जुड़े एक ऐसे नियम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। बता दें कि आप सुकन्या योजना का फ़ायदा 3 बेटियों पर भी ले सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। दोस्तों, इसके क्या नियम हैं आपको जानने की इच्छा तो होगी। सरकार इस पर फिलहाल 7.6% का ब्याज दे रही है, जो कई एफडी से भी अधिक है। बेटी की पढ़ाई या शादी के खर्च के लिए इसमें निवेश कर मैच्योरिटी तक अच्छा फंड जमा किया जा सकता है। हालांकि एक खाता एक परिवार की केवल 2 ही लड़कियों के लिए खोला जा सकता है, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी भी है जहां अकाउंट 3 बेटियों के लिए भी खुल सकता है। दोस्तों, बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना में अभी तक 2 बेटियों के खाते पर ही 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा मिलता था। तीसरी बेटी होने की स्थिति में टैक्स छूट नहीं मिलती थी, लेकिन अब नियमों में बदलाव किया गया है। जानिए क्या है नियम जिसमें आप तीसरी बेटी पर भी लाभ उठा सकते हैं। अगर एक बेटी के बाद जो 2 जुड़वा बेटियां होती हैं तो उन दोनों के लिए भी खाता खोलने का प्रावधान किया गया है। मतलब सुकन्या योजना में एक साथ 3 बेटियों के नाम से पैसा जमा किया जा सकता है और उस पर टैक्स छूट क्लेम भी कर सकते हैं। इस तरीके से 7.6% सालाना ब्याज आपको सुकन्या समृद्धि योजना में मिलता है। इसकी ब्याज दरें बैंक एफडी से ज़्यादा है और इसमें छोटी बचत योजनाओं के मुकाबले बेहतर रिटर्न मिलता है। यस वाई में फिलहाल 7.6% सालाना ब्याज मिल रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि खाता कहां खुलेगा और कितना आप निवेश कर पाएंगे, और इस वीडियो के अंदर में मैं आपको कई सारे ऐसे सवालों का जवाब दूंगा जो सवाल मेरे कई सारे भाई और बहन पूछ चुके हैं। कहां खुलेगा खाता? सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है। 21 साल की उम्र में बेटियां इस अकाउंट से पैसा निकाल सकती हैं। कितना कर सकते हैं निवेश? करंट फिस्कल ईयर में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत न्यूनतम 250 रुपये, अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए तक सालाना जमा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे हम लोग कुछ सवाल और जवाब देखते हैं जो सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आपके रवैयों को बदल देगा। सुकन्या समृद्धि योजना में एक साल में कितना पैसा जमा कर सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया, कम से कम 250 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में 14 वर्ष तक अगर 1000 रुपये जमा करेंगे तो 18 वर्ष में कितना मिलेगा? जानने की उत्सुकता आखिर क्यों ना हो। सुकन्या योजना में 15 वर्ष तक 1000 रुपये जमा करेंगे तो 18 वर्ष में कितना मिलेगा? इस योजना के तहत नया खाता खुलवाने की तारीख से अगले 15 साल तक यदि आप हर महीने 1000 रुपये जमा करते हैं तो समय पूरा होने पर सालाना 8% ब्याज दर से 21 साल के बाद 5,58,407 रुपये मिलेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना की स्कीम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। इसका उद्देश्य भविष्य में बच्चे की पढ़ाई व शादी आदि में होने वाले खर्चे की पूर्ति के लिए बजट एकत्रित करना होता है। सुकन्या समृद्धि योजना में 1000 रुपये जमा करने पर 2023 में कितना मिलेगा?
इस योजना के तहत यदि आप 1000 रुपये प्रति माह जमा करते हैं तो आपको 21 वर्ष बाद 5,09,212 रुपये मिलेंगे। वहीं पर अगर आप पैसा 2000 या 3000 जमा करते हैं तो अमाउंट 10 लाख और 15 लाख से ज़्यादा मिलेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना मासिक है या वार्षिक? मासिक अंशदान प्रत्येक माह की पहली तारीख को किया जाना है। वार्षिक योगदान हर साल 1 अप्रैल को किया जाना है। मासिक या वार्षिक योगदान के लिए एक निश्चित राशि का उपभोग किया गया है। यह भी मान लिया गया है कि इन 21 वर्षों के दौरान कोई निकासी नहीं की गई है। सुकन्या खाता खुलवाने से क्या लाभ होता है? दोस्तों, मैंने आपको जैसा कि बताया, सुकन्या समृद्धि योजना की वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए ब्याज दर को 0.4% बढ़ाया गया है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 7.6% ब्याज दर मिलती थी, लेकिन अब सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ब्याज दर को बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना में 500 अगर आप जमा करते हैं तो कितना मिलेगा? सुकन्या समृद्धि योजना में 500 रुपये जमा करने पर आपको कुल 2,69,724 रुपये मिलेंगे। ये पैसा आपकी बेटी को मिलेगा क्योंकि 18 साल की उम्र के बाद अकाउंट उसी के नाम हो जाता है। सुकन्या खाता कितने साल में खुलता है? लड़की की उम्र 10 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। जन्म से लेकर 10 साल तक की उम्र की लड़की के माता पिता सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा सकते हैं। यहाँ 10 साल की उम्र से मतलब है कि उस लड़की के 10वें जन्मदिन से पहले तक ही उसके नाम सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलवाया जा सकता है। सुकन्या खाता कौन से बैंक में खुलवाना चाहिए? देश के सबसे बड़े सहकारी बैंक SBI में अपनी बिटिया के नाम सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोल सकते हैं। यह भारत सरकार की समर्थित योजना है। इस योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की बेटी के लिए खाता खोला जा सकता है। लड़कियों के लिए सबसे अच्छी योजना सुकन्या समृद्धि योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में हम कब तक पैसा जमा कर सकते हैं? 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद बालिका के विवाह के मामले में खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है। खाते को भारत में कहीं भी एक डाकघर या बैंक से दूसरे डाकघर में स्थानांतरित किया जा सकता है। खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष की अवधि पूरी होने पर खाता परिपक्व यानी कि मैच्योर्ड हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि खाते में पैसा कौन जमा कर सकता है? जमा राशि कानूनी अभिभावकों या बालिका के माता पिता द्वारा 18 वर्ष की आयु तक जमा की जा सकती है। बालिका के 18 वर्ष के होने के बाद वह अकेले ही खाते का संचालन कर सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। यकीन करूंगा ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। क्या माता और पिता दोनों सुकन्या समृद्धि योजना खोल सकते हैं? माता पिता और कानूनी अभिभावक अपने बच्चों की ओर से सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के पात्र हैं। कानूनी अभिभावक अधिकतम 2 खाते खोलने के लिए पात्र है। सुकन्या समृद्धि योजना के नुकसान क्या हैं? दोस्तों, कोई नहीं बताएगा, लेकिन इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। हर 3 महीने में ब्याज दर बदलने की आशंका रहती है। ये आपके निवेश के रिटर्न का थोड़ा निश्चित बना देते हैं। हालांकि सामान्य बचत योजनाओं के मुकाबले सरकार सुकन्या समृद्धि योजना पर कुछ ज़्यादा ही ब्याज दर रखती है, लेकिन फिर भी बदलती हुई ब्याज दर इसमें लंबे निवेश की इच्छा रखने वाले का आकर्षण कम कर देती है। सुकन्या समृद्धि योजना में अगर हम लोग बात करते हैं तो आने वाले समय में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस चीज़ को आपको जानना बेहद ज़रूरी है। सुकन्या समृद्धि योजना में 1000 रुपये, 250 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये या 1.5 लाख रुपये तक हर साल जमा कर सकते हैं। क्या 10 साल बाद सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है? सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए पात्र होने के लिए बालिका की अधिकतम आयु 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि 1 वर्ष की अनुग्रह अवधि की भी अनुमति है। आप रिक्वेस्ट करके या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाकर 11 साल तक भी खाता खुलवा सकते हैं। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो में आगे आपको बताऊंगा क्या सुकन्या समृद्धि योजना का पैसा बीच में निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, क्या सुकन्या समृद्धि योजना का पैसा बीच में निकाल सकते हैं? 18 साल की उम्र के बाद लड़की की शादी होने पर उसके अकाउंट में जमा पूरा पैसा भी निकाला जा सकता है। शादी की तारीख से 1 महीने पहले से लेकर शादी की तारीख के 3 महीने बाद तक ऐसा किया जा सकता है। लड़की की 10वीं की पढ़ाई के लिए भी अकाउंट में मौजूद बैलेंस का 50% तक निकाला जा सकता है। लड़की को गंभीर बीमारी होने पर इलाज के लिए भी अकाउंट बंद करके पूरा पैसा निकाला जा सकता है। खाता धारक लड़की या उसके अभिभावक की मौत पर भी अकाउंट को बंद किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि बीच में खाता बंद करने या पैसा निकालने के लिए जो कारण आप दर्शाएंगे उसके समुचित प्रमाण भी देने पड़ेंगे। दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने के लिए आपको कुछ ऐसे
कागजात की आवश्यकता है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, अभिभावक की पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो। नंबर 2, अभिभावक का पहचान प्रमाण पत्र यानी कि आईडी प्रूफ। अभिभावक का पता प्रमाण पत्र यानी कि एड्रेस प्रूफ या निवास प्रमाण पत्र। लड़की का पहचान पत्र, लड़की का आईडी प्रूफ, लड़की का जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट उस लड़की का जिसका आप खाता खुलवा रहे हैं, अभिभावक का एफिडेविट जुड़वा या तिड़वा होने पर। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में कुछ खास आपको बताने वाला हूं जो आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। सभी डॉक्यूमेंट्स को फोटोकॉपी के साथ में उसकी ओरिजिनल कॉपी भी लेकर जाना चाहिए। दोनों का मिलान करने के बाद भी बैंक अधिकारी आपको खाता खोलने की अनुमति देंगे। तो दोस्तों ये सुकन्या समृद्धि योजना है जिसमें आप 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 12000 रुपये जमा करने पर मिलने वाली रकम के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों निवेदन करता हूँ इस तरीके की जानकारी अगर आपको चाहिए, अपने घर के, अपने परिवार के, अपने बच्चों का भविष्य ब्राइट करना चाहते हैं, तमाम योजनाओं को निवेश के लिए जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए। मैं अपने इस चैनल पर तरह तरह की योजनाएं लेके आता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।